सारे पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं इस मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे मुल्क की मईशत जो पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ी है, ये पॉलिटिकल हालात उसको मज़ीद तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। चीज़ें जो बेहतर हो सकती हैं वो सियासी हालात की वजह से मज़ीद ख़राब हो रही हैं। ई कॉमर्स सेक्टर जो दुनिया में बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अपने अपने मुल्क के अंदर ई कॉमर्स सेक्टर से रिलेटेड लोग जो हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये सेक्टर उस तरह इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा? क्या हमारी गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट कर सकती है इस सेक्टर को वो प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं कर रही? दूसरा ये कि पिछले चंद दिनों में जो इंटरनेट की बंदिश से इस सेक्टर को नुकसान हुआ, आईटी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, वो जो है वो कब तक चीजें रिकवर होंगी, कितना नुकसान हुआ है? प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज अहमद साहब, ई कॉमर्स एंड आईटी एक्सपर्ट है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब सबसे पहले तो बताइएगा, गुज़िश्ता चंद रोज में जो इंटरनेट की बंदिश है इसने मुल्क की आईटी इंडस्ट्री को और ई कॉमर्स सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचाया? इसमें मेरे भाई दो चीजें हैं। एक तो है जो पाकिस्तान का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, मैं पहले आपको उसका लॉस बताता हूँ। उनको लॉस हुआ है तकरीबन $2.8 मिलियन पर डे का। $2.8 मिलियन के $2.8 मिलियन पर डे मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को। अच्छा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ है $1 बिलियन पर डे, क्योंकि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू आता है ना गवर्नमेंट को टैक्स की मदद में आईटी इंडस्ट्री से, आईटी सेक्टर से, वो रफली $1 मिलियन पर डे है। अगर हम ये सारा मिलाएं तो 10 से 12 मिलियन 14 मिलियन 3-4 दिन का लॉस हुआ है गवर्नमेंट को पाकिस्तान के अंदर से। और अब हम आ जाते हैं आईटी सेक्टर की तरफ, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रीलांसर्स, और ये जो कम्युनिटी है, हमें लॉस हुआ है $8 to $12 मिलियन पर डे का। अच्छा, इंटरनेट डाउन होने की वजह से हम जो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सके, उसकी वजह से हमें इतना लॉस हुआ। और ये 4-5 दिन का तकरीबन $40-50 मिलियन बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ऑफ कोर्स नुकसान है कि इनको टैक्स की मदद में वहां से पैसे नहीं आ सके। इंडिविजुअल्स का हजारों बल्कि लाखों इंडिविजुअल्स का पाकिस्तान में नुकसान हुआ है कि बच्चे उनको ऑर्डर मिले हुए थे, वो काम नहीं कर पा रहे। उससे पाकिस्तान का इमेज भी खराब हुआ। हमारे जो क्लाइंट्स थे, गोरे क्लाइंट्स, उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या मसला है, हम कहीं और से काम करा लेते हैं। अब वो जो एक दफा हमारे से भाग गया वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, वो जाएगा इंडिया, वो जाएगा फिलिपीन, वो जाएगा बांग्लादेश, वो वहां के फ्रीलांसर से काम करवाएगा। तो हाफिज साहब मुझे बताइए, गवर्नमेंट इस तरह की चीजों की नजाकत को समझ नहीं पा रही, आप लोग समझा नहीं पा रहे, या गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है इस तरफ? मेरे ख्याल में वो सीरियस नहीं है, क्योंकि जिस चीज को वो समझना चाहे उसको वो समझ लेते हैं। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह समझा सकते हैं। हमने पाकिस्तान के बच्चे को समझा दिया है कि भाई फ्रीलांसिंग से आप पैसे कमा सकते हो। बच्चे को समझ आ गई है, बच्चों ने घर बैठ के $500,000 महीने का कमाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को ना समझ आई, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि बच्चों को समझा दिया है, बच्चे $500,000 महीने का कमा रहे हैं, वो $500,000 पाकिस्तान पहुंच नहीं पा रहा है। वो $500,000 या अमेरिका में किसी अकाउंट में पड़ा हुआ है या बरतानिया में किसी अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो पैसे पाकिस्तान क्यों नहीं आ पा रहे? आप 100% ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ महीने का कमा रहा है $2,000 और उसका खर्चा है महीने का $300 या $400, उसका फ्यूल का, उसके खाने पीने का, तो वो सिर्फ 300-400 पाकिस्तान मंगवाता है, बाकी नहीं मंगवाता। इसलिए नहीं मंगवाता कि बैंक तंग करते हैं, बैंक रेट इतना गंदा देता है, उससे बेहतर रेट जो है वो ब्लैक में मिल रहा होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं इस बात पे हैरान हूँ, वो बच्चों को इस बात पे उकसाती है हुंडी के थ्रू पैसे मंगवाओ, लीगल वे में ना मंगवाना। लीगल में मंगवाओगे तो 270 मिलेंगे, हुंडी से मंगवाओगे तो $300 मिलेंगे $1 के पीछे। अब बच्चे क्या करते हैं, वो फिर मंगवाते ही नहीं, वो कहते हैं यार हमारा पैसा वहां पे सिक्योर है। दूसरा मसला, अगर पैसा पाकिस्तान में आ जाता है और आके तो वो PKR में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर का रेट 10 दिन बाद कहीं और पहुंच जाता है। बच्चा कहता है यार अमेरिका में पड़े होते तो मेरे $5,000 होते हैं, पाकिस्तान में आने के बाद 4,000 रह गया बाकी। तो इस खौफ से, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, फिर बैंक जो है वो सपोर्ट नहीं करता, कोई पेमेंट बाहर नहीं करते। हमारे घर पाकिस्तान की इस तरह से ऑनलाइन नहीं चलते सारे। हमें कोई चीज परचेज करनी है, आईटी के लोग हैं, तो सॉफ्टवेयर परचेज करना है, कोई ऐप परचेज करनी है, पाकिस्तान कार्ड ही नहीं चलते। तो बच्चे कहते हैं यार ठीक है, पैसा बाहर ही ठीक है, वहाँ पे सिक्योर भी है, पूरा भी है, वहाँ पे दिन ब दिन कम भी नहीं हो रहा। जो परचेजिंग करनी है, कार्ड भी हर जगह चलेगा, तो ज़ाहिर है जहाँ सहूलत मिलेगी बंदा पैसा वहीं पे रखता है। चले, ये जो डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में जो डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, इसका तो चले एक इम्पैक्ट है ही है। लेकिन ये जो आपने बात की कि रेट बैंक क्या देता है और हुंडी के जरिए अगर पैसे मंगवाए तो क्या रेट मिलता है, ये तो चले मुनासिब नहीं है। मुझे ये बताइएगा
क्या आप लोग पैसे जो बाहर से मंगवाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको टैक्स भी चार्ज करती है? 1% चार्ज करती है जो हमारे रेमिटेंस वगैरह आती है ना बात उसके ऊपर। बाकी तो मसला टैक्स का इतना मैटर नहीं रहा। पहले गवर्नमेंट ने काफी टैक्स की लगाया था, लेकिन फिर खान साहब के जब आपने जीते तो उन्होंने इस पे ऐलान किया था कि हम IT के लोग जो भी पैसा बाहर से मंगवा रहे हैं हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे, आप सिर्फ पैसा मंगवाएं यहाँ पे रखें। तो लोगों का बेसिक इंटरेस्ट लेवल नहीं है, टैक्स इतना बड़ा मैटर नहीं है। अगर हमें सहूलतें पूरी मिले यहाँ पे तो टैक्स देने। वो क्या सहूलतें हो सकती हैं आप साहब, वो क्या सहूलतें हो सकती हैं? सबसे बड़ी इंटरनेट की है ना। देखिए अगर पाकिस्तान में अब देखें आप अगर रिसर्च करें ना इससे पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स है ना, जब उन्होंने आउटिंग करनी होती है तो वो दुबई, मलेशिया, थाईलैंड जाके आउटिंग करते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? वो कहते हैं यार नॉर्दर्न एरिया में इंटरनेट ही नहीं आता, हम वहां जाके हमारे ऑर्डर खराब होते हैं, हम क्या करें। तो वो कहते हैं क्लाइंट के साथ मीटिंग हो, अचानक इंटरनेट चला गया। भाई इंटरनेट सबसे बड़ी सहूलत है, हमारा काम इंटरनेट पे चलता है। दुनिया 5G पे चलेगी, हमारे यहाँ हम अभी 4G को रो रहे हैं। 4G लिखा तो होता है मोबाइल पे लेकिन आता तो नहीं है। लेकिन ये भी तो टेलीकॉम सेक्टर की नेग्लिजेंस है ना हाफिज साहब। अभी देखे ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन सर्विसेज इसके अंदर घटिया हैं कि अभी तो चले इंटरनेट की बंदिश है, ओवरऑल रूटीन के दिनों में वो सर्विस ठीक नहीं दे पाते। आप सॉफ्टवेयर ठीक कह रहे हैं तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन तो ले सकती है ना। बाहर की दुनिया में यही जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें पता है कि जरा सा मसला करेंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, को फाइन होगा। यहाँ पे अब नॉर्दर्न एरिया के साइड पे अगर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडी दे, क्योंकि ठीक है आप लोग यहाँ पे आए, ये लोग वहाँ क्यों नहीं जाते कि जी वहाँ महंगा पड़ता है, वहाँ पे सोर्सेज बहुत महंगे हैं, वहाँ पे मसाइल है, तो वहाँ पे उतने हमारे कंजम्पशन है नहीं। कंजम्पशन नहीं है तो अगर आप थोड़ी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट देखेगा अगर इंटरनेट प्रोवाइड नहीं सही किया जा रहा तो उस पर एक्शन ले, उनको फाइन करे। तो वो सोचेंगे यार जितना फाइन देना उससे बेहतर है अपने सर्विसेज इंप्रूव कर लें। ठीक है, हमारे साथ लाहौर में ये होता है आम दिनों में क्लाइंट के साथ मीटिंग चली, अचानक इंटरनेट चला गया जी। अब हम उसे समझाते हैं सॉरी यार हम पाकिस्तान में रहते हैं, फिर हमने 3 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के कनेक्शन लिए होते हैं कि चलो यार एक का मसला होगा, दूसरा होगा, तीसरा। ये तो आम दिनों में हाल है, तो इन दिनों में तो फिर तबाही का नुकसान हुआ। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में हाफिज साहब ये बताइएगा, इन केस गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है, आपके ख्याल में ये ई कॉमर्स का जो सेक्टर है ये कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर? और अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं तो आप वो भी शेयर कर दें कि इतना रेवेन्यू है जो मुल्क में आ सकता है मजीद। ये तो जी देखिए $1 बिलियन तो कहीं भी नहीं गया ना। $1 बिलियन तो मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल बात बता रहा हूँ। $1 बिलियन अगर ये सारा अगर फैसिलिटेट करे डॉलर अकाउंट क्या ठीक है यार, तुम डॉलर लेके आओ, डॉलर नहीं रखो ना करो PKR में, हम तुम्हें डॉलर से यहाँ पैसे लाने देंगे, अपने अकाउंट में रखो, कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, सहूलतें पूरी देंगे। तो यहाँ पे बैठ के $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये तो। मैं आपको बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ। इतना पैसा अगर रिजर्व में ही पड़ा रहे पाकिस्तान में, आप सोचें जी, जो इन बच्चों का बाहर की दुनिया में पड़ा हुआ, अगर ये पैसा पाकिस्तान में पड़ा हो तो हम ये $2-3 बिलियन के लिए बीच तो ना मांग रहे हो ना मुख्तलिफ मुल्कों से कि आप हमारे पास $2 बिलियन रखते, $3 बिलियन रखते। यहाँ पे तो $1 बिलियन तो ये बच्चे ही आपको ला के रख देंगे आपके अकाउंट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, हाफिज अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है हुकूमत के लिए, मसला सिर्फ नीयत का है। अगर नीयत साफ हो, आप किसी के साथ टेबल पर बैठकर गुफ्तगू करें, रास्ते बड़े निकल सकते हैं, पर मसला फिर ये है कि नीयत होनी ही चाहिए। नीयत होगी तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। हाफिज साहब ने कहा $1 बिलियन साल का कहीं नहीं गया, और अगर $1 बिलियन भी आप एडिशनली जो ऐड कर सकते हैं आप नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए कि आप सीरियस नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि फिर मसला फिर नीयतों को ठीक करना पड़ेगा। चीज़ों को ठीक करेंगे अल्टीमेटली मुल्क फिर चलेगा। अदरवाइज जिस तरह ताहिरा औरंगजेब साहब ने फरमाया, मुल्क हमारा है, यहाँ पर सियासत करनी है, मुल्क में हालात ठीक होंगे तो यहाँ पर सियासत हो सकेगी, मुल्क प्रॉपरली चल पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।